नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके टॉपन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे हम फिर से देखते हैं। दोस्तों बने रहें, वीडियो में पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। ऑप्शन ए डार्विन, थियोफिरिड्स, लिनियस या हिप्पोक्रेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक जो हैं वो लिनियस जाने जाते। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने, लेवेनहॉक ने या रॉबर्ट हुक ने। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो लेवेनहॉक ने सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है, जिन पौधों के पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइटस, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको हम अनावृत बीजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है, सर्पिल होती है, गोल होती है, छड़ रूपी होती है, कॉमा रूपी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, छड़ रूपी आकृति होती है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु या स्पाइरिला। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कहलाते हैं, गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या सभी? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, तपेदिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसररिशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु होता है वो ऑप्शन नंबर ए, एसररिशिया कोलाई होता है, जो कि मानव शरीर के कोलोन्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं आवृतबीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में या जीवाणुओं में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या जीवाणु? तो निम्न में से जो सबसे छोटा जीव है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न लिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है जो जीवाणु के कारण होता है? पेचिश, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या सभी? तो जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है वो कुष्ठ रोग होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज की थी वो इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस स्मिथ? इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी, इवानोव्स्की। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो चेचक के लिए जो टीके का विकास किया था वो ऑप्शन ए, मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो होता है वह स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली में? तो जो टिक्का रोग है वो मूंगफली में होता है।
अगला प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कैंसर, क्षय रोग, आतशक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्षय रोग, ऑप्शन नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आतशक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या पीलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषाणु के कारण होने वाला रोग जो है वो चेचक होता है। अगला प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या लैमिनेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैमिनेरिया जो है शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया नामक रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग उत्पन्न होता है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में या लाइकेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होता है। विषाणु में एंजाइम नहीं होते। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उस क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस जो हैं हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्स क्या है? सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो सार्स जो है एक प्रकार की विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल। तो खसरा जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या सभी। तो जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लोग दोस्तों सभी को पता होगा कि जो पादप कोशिका होती है वो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं केल्प प्राप्त होता है लाइकेन्स से, समुद्री शैवालों से या जलीय शैवालों से या शैवालों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केल्प जो है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल या जीवाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैवाल के कारण लाल सागर का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, मांस से या कवक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से प्राप्त। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। इसका ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल करवाया था। तो दोस्तों पढ़ते हुए चलिएगा, याद रखते हुए चलिएगा ताकि आप फ्यूचर में कभी भूलें ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेलुलोज, लिपिड्स या प्रोटीन या सेलुलोज। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काइटिन एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती। इसे हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी या स्वपोषी। जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो विविधपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं वो ज़ूफिलस कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं, कोप्रोफिलस कहलाते हैं, सॉक्सिकोलस कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? गोबर पर जो उगते हैं वो सॉक्सिकोलस, ज़ूफिलस, टेरिकोलस या कोप्रोफिलस कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस कहलाते हैं जो कि गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को ऑप्शन ए परमेलिया, ऑप्शन बी सेक्सटिलस, ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोशेल, इंडोकार्पन, परमेलिया या सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इंडोकार्पन को जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन या परमेलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मिर्गी की औषधि जो होती है वो परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बीजों की जो प्रकृति है वो कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइटस में या ब्रायोफाइटस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटस में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, एजोला एक जलीय फर्न, कवक, शैवाल या लाइकेन? तो एजोला जो है वो एक प्रकार का जलीय फर्न होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजोला जो है एक प्रकार का जलीय फर्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया, एजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है एजोला। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में, मनुष्य में या हाथियों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन या शैवालों के संवर्धन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, शैवालों के संवर्धन का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो जो प्रोटीन है कोशिका के भीतर जो उपयोग की जाती है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा, गोल्गी द्वारा या मुक्त राइबोसोम द्वारा या बंधित राइबोसोम द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, तपेदिक, मम्प्स या पीलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। अगला प्रश्न है, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? अवस्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूलांकर से जो विकसित होती हैं वो जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं, श्वसन मूल कहलाती है, तंतुमय मूल कहलाती है, अपस्थानिक मूल कहलाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूसला जड़ें कहलाती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।